औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने जो है थंबनेल से ही देख लिया होगा कि आज जो है हम वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है उस पर बात करने वाले हैं। देखें, पहला सवाल ये है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्यों ज़रूरी हैं। देखें, आप जब भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है अपीयर होते हैं तो अगर उसमें उन्होंने इंग्लिश का कोटा रखा हुआ है, चाहे वो 10 नंबर का ही क्यों नहीं रखा हुआ, तो उसके लिए वो 10 नंबर लेने के लिए या उसमें से आपको 80% उन 10 मार्क्स में यानी कि 7-8 नंबर लेने के लिए जो है ना बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उस 10 नंबर को भी वो मज़ीद कैटेगराइज कर देता है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो है ना इन 10 नंबर्स में देनी हैं। अगर तो उसने 20 नंबर का आपको दिया हुआ है तो फिर वो मज़ीद बढ़ा देता है। अगर उसने 30 नंबर का दिया हुआ है तो फिर वो मज़ीद बढ़ा देता है। जैसे कि आप एजुकेटर्स की आती हैं तो एजुकेटर्स में जो आर्ट्स में जो है वो इंग्लिश के 30 नंबर होते हैं। तो अब इन कैटेगरीज़ में जो है वो जो चीज़ें डिस्कस करता है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी वोकैब, जिसे आप वोकैबलरी कहते हैं। ठीक है, अब वोकैब में जो है वो आ जाते हैं आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, और उसके बाद जो है एनालॉजी भी आती है। ठीक है, तो अब जो है आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के 90% चांसेस होते हैं कि वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर तक हो जाता है। देखें CSS में अगर आप देखें तो 10 नंबर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, 5 नंबर के सिनोनिम्स होते हैं और 5 नंबर के जो है ना एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि एक सीरीज़ शुरू करते हैं, तो जिसमें जो है डेली जो है कम से कम 10 ऐसे वर्ड्स जो कि पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, PPSC के, FPSC के, CSS के, PMS के, ठीक है, और उसके बाद KPSC के, SPSC के, तो उन सब को देख लिया जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज है, इसमें जो है वोकैबलरी बहुत ज़्यादा होती है। और याद रखना ऐसा नहीं है कि आप चंद लफ्ज़ जो हैं उनको याद कर लें तो आपकी वोकैबलरी हो जाती है। सेकंड लैंग्वेज कभी भी अच्छे तरीके से याद नहीं होती, ख़ास तौर पर उसकी वोकैबलरी की अगर हम बात करें तो। लेकिन वो सिनोनिम्स, वो एंटोनिम्स या वो वर्ड्स जो अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, और तकरीबन मैंने जो है कोई 15 से 20 कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो दिन में देखे हैं कि बार बार यही वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, या अगर किसी एक्सपर्ट ने रेकमेंड किए हुए हैं तो ये वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रेकमेंड किए हुए हैं, तो उनको जो है मैंने इकट्ठा किया है। तो तकरीबन ये बनेंगे कोई मेरे ख्याल में 500-600 बनेंगे, और इससे बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी रिसर्च जारी रखूँगा, आप लोगों ने भी अपनी रिसर्च इस बारे में जारी रखनी है। तो कोशिश मैंने ये की है कि ये जो इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार आने वाले हैं, जो रिपीट होते रहते हैं अक्सर, ठीक है, तो उनको जो है मैं एक वर्ड लूँ, उसके आपको सिनोनिम भी बता दूं और एंटोनिम्स भी अच्छे तरीके से समझा दूं। और आपने देखें ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं इसके लिए कोई और कुलिया नहीं है, कोई रूल्स नहीं होते इनको याद करने के। ये बार बार पढ़ने से आते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। अगर आप बार बार एक वर्ड को देखते रहोगे आपके माइंड में वो जो है नक्श कर जाता है। आप रटा भी कह सकते हो, आप इनको रटा भी लगा सकते हो। मीनिंग्स अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाते हैं तो फिर आप जो है 70 से 80% किसी सिनोनिम या एंटोनिम के साथ डील करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो है वो 4 ऑप्शंस देता है। जब 4 ऑप्शंस देता है, अगर आपको वर्ड का मीनिंग आया हुआ है तो याद है, आता है, तो अगर उसने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से 3 का आपको आता है, जो इससे नहीं मिल रहा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि चौथा जो है वाकई इससे मिलता होगा। यानी कि इसमें तुक्के लगाने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं अगर आपको मीनिंग्स आते हों। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मीनिंग्स अच्छे तरीके से याद किया करें वोकैबलरी में। उसके बाद जो है फिर इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखा करें, और इसमें यह भी आप ज़रूर देखा करें कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, या वर्ब है, या एडवर्ब है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसने ऊपर एक नाउन लिखा हुआ है, जैसे ये मैं यहाँ पे फर्स्ट देख लेता हूँ अबेंडन। ठीक है, अबेंडन जो है ये नाउन है और ये वर्ब भी है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं कि उसने सारे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में उसने सारे ऑप्शन जो है एडजेक्टिव दिए हुए हैं या एडवर्ब दिए हुए हैं, लेकिन एक उसने वर्ब दिया हुआ है या एक उसने नाउन दिया हुआ है, तो आपके लिए जो है ना ये डिसाइड करना बहुत ईजी हो जाता है कि ये जो नाउन, या क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट में जो वर्ड दिया गया है वो नाउन है, तो इसका जवाब भी हमेशा क्या होगा, नाउन ही होगा। अगर वो वर्ब है तो जवाब भी वर्ब होगा, अगर वो एडवर्ब है तो जवाब में भी एडवर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपने हमेशा माइंड में रखनी है, मद्देनज़र रखनी है। तो ये वो जो हैं सिनोनिम्स हैं
जो कि अक्सर पूछे गए हैं। मोस्टली आपके जितने भी पेपर्स होते हैं लेक्चरर के, एजुकेटर्स के, उसके बाद CSS के, PMS के, उसके बाद जो है कस्टम इंस्पेक्टर्स के, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें हर एग्ज़ाम में ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ कोई ना कोई सिनोनिम ज़रूर आया हुआ है। ठीक है जी, तो ज़्यादा टाइम अब हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम जो है अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आपने देखना कंप्लीट है और आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी हैं जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं कि आप सिनोनिम और एंटोनिम्स के साथ डील कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक्स, और आपने जो है इनके सिनोनिम और एंटोनिम्स लिख भी लेने हैं। देखिए जब तक आप लिखते नहीं हैं, जस्ट आप वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको याद नहीं होने वाले। आप वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करें ताकि आपके माइंड में बैठ जाएँ। और जितने दोस्त जो है मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब ये मैंने सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, तो कम से कम मैं जो है आपको तकरीबन जो कोई 600-700 वर्ड्स तक ले जाऊंगा। मींस कि हम कोई 1500-1600 वर्ड्स जो है ना सिनोनिम और एंटोनिम्स के करेंगे। ठीक है, तो कमोपेश 150 वीडियोज़ इस पर आनी हैं। तो ये 150 वीडियोज़ के लिए मैं वो डाटा इकट्ठा करूँगा जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, और आपने जो है ना कोई वीडियो मिस नहीं करनी। ये लेक्चर नंबर 1 है, इसी तरह मैं सीरीज़ से दूंगा लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया करूँगा, कार्ड्स में मैं उसका लिंक दे दिया करूँगा। आप पिछला भी ज़रूर देख लिया करें। कोशिश मैंने यही किया कि पहले मैं A सीरीज़ चलाऊँ, फिर B सीरीज़ चलाऊँ, फिर C सीरीज़ चलाऊँ, फिर D सीरीज़ चलाऊँ। पहले मेरा इरादा ये था कि मैं आप लोगों को जो है ना वो रैंडमली दे दूँ, जो इंपॉर्टेंट है पहले CSS वाले देख लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं A सीरीज़ चला लेता हूँ, तो सीरीज़ से जो याद करना बहुत आसान रहता है। सीरीज़ के बाद जो है फिर हम जो है अगर रैंडम कोई और इंपॉर्टेंट रह गए होंगे तो उनको भी हम वो देख लेंगे। चलें जी, ये पहले ही बहुत टाइम हो गया है। तो देखिए पहला हमारा वर्ड है अबेंडन। ठीक है, अब अबेंडन जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने जो है ना वो मीनिंग अच्छे तरीके से देख लेना है। ये इसके मीनिंग्स आपने लिख लेने हैं। ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, यहाँ मैं डील कर रहा हूँ एज ए वर्ब, छोड़ देना, तर्क कर देना, दफ़ा कर देना, हट जाना, परे हो जाना। ठीक है, ताल्लुक तोड़ देना। अब सिनोनिम्स के बारे में पहले मैं आपको ये बताता हूँ, सिनोनिम का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट मीनिंग जो उसका हो। देखिए सिनोनिम्स बिल्कुल सेम मीनिंग भी हो सकता है और उसके नियर अबाउट भी हो सकता है, उस वर्ड्स के करीबी मीनिंग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हट जाना, छोड़ देना। अब छोड़ देना और हट जाना देखें है तो डिफरेंट लग रहा है लेकिन नियर है। तो इसके जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं वो हैं रिलिंक्विश, फारगो, फासेक, लीव, गिव अप, रिनाउंस, डेजर्ट। ठीक है, तो इन सब का मतलब जो है ना एक ही बनता है, छोड़ देना, हट जाना, दूर हो जाना, परे हो जाना, तर्क कर देना, त्याग देना। ठीक है, इन सब का। ठीक है, अब मैं आपको अगर इस एक एक का जो है ना मीनिंग बताऊं तो फिर ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप दोस्त जो हैं वो फिर लंबी वीडियो पे लोग उकता जाते हैं, उसको देखते नहीं हैं। ठीक है, हमारा मकसद वीडियो लंबी करना नहीं है, आपको नॉलेज देना है। अगर आपने इस एक एक की एक्सप्लेनेशन पूछनी है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या आप मेरे व्हाट्सएप जो है ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करें। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें, आप मेरे नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते, कॉल कर सकते हैं, तो मैं हर चीज़ जो है ना आपको डिटेल से भी समझा दूँगा। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके सिमिलर मीनिंग्स या जो नियर अबाउट मीनिंग्स थे। अब इसके एंटोनिम्स क्या है, देखें कीप रख लेना, क्लेम दावा कर देना। ठीक है, त्याग देना, छोड़ देना एक चीज़ होती है, उसका दावा कर लेना। टेक अप ले लेना, कंटिन्यू यानी कि हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जो चीज़ है आप उसके साथ जो चल रहे हो डटे हुए। बियर अप, एक और लिख लें आप, बियर अप। ठीक है, एडहेयर टू, ये भी इसका एंटोनिम बनेगा कि डटे रहना, उस चीज़ से जो है चिमटे रहना। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारे पास है जी अबैश। ठीक है, अबैश। अब अबैश का मतलब जो होता है, अबैश का मतलब होता है जी किसी को शर्मिंदा कर देना, किसी की इज्जत को घटा देना, किसी को डिस्करेज, उसको जो है हौसला अफजाई ना करना, दिल शिकनी कर देना। आप देखें मीनिंग्स देख लें, शर्मिंदा कर देना, ठीक है, इज्जत कम कर देना, दिल शिकनी कर देना, तो ये सारे मीनिंग इसके आते हैं। तो अब इसके हम जो है ना सिनोनिम्स अगर देखें तो अगर गुस्सा दिलाना भी किसी हद तक इसमें आ सकता है। फ्लस्टर, डिस्कंसर्ट, डिस्कॉम्फिट, डिस्कम्पोज, एम्बेरस। ठीक है, डिस्करेज भी आप इसका जो है किसी हद तक नियर अबाउट मीनिंग बन सकता है। अब देखें जी इसके एंटोनिम्स हम देख लेते हैं। सूद, ठीक है, पुरस्कून कर देना, पैसिफाई,
कंफर्ट, ठीक है, अपीज, बूस्ट, इंस्पायर। अगर आप इसका जो है ना सबसे नियर नज़दीक वाला अगर एंटोनिम देखें तो वो इंस्पायर है, ठीक है। और अगर आप इसका जो है सबसे नज़दीक वाला अगर सिनोनिम देखें तो वो एम्बैरेस है, ठीक है। तो फ्लस्टर भी इसका करीब तरीन है, ठीक हो गया जी। तो अब नेक्स्ट जो है वर्ड की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एब्डिकेट, ठीक है। तो एब्डिकेट का वैसे जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है किसी ओहदे से दस्तबरदार हो जाना या ताज व तख्त को छोड़ देना। लेकिन इसका मतलब जो है छोड़ देना भी बनता है, क्या कर देना, छोड़ देना, तर्क कर देना, त्याग देना। तो इसके सिनोनिम्स जो हैं आप वो जो पहला हमने वर्ड पढ़ा था अबेंडन, उस वाले आप कर सकते हैं रिनाउंस, ये इसका करीब तरीन है। अबेंडन ये भी करीब है। और रिलिंक्विश ये सबसे करीब तरीन है, ठीक है। ये वाला जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो इसके एंटोनिम्स आप वही वाले जो पीछे आपने अबेंडन के किए हैं वो सारे के सारे आप कर सकते हैं। कीप, क्लेम, ठीक है, कंटिन्यू, एडहेयर टू, बियर अप, वो सारे के सारे इसके क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अबेट, ठीक है। क्या वर्ड है जी, अबेट, ठीक है। तो अबेट का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है इनकरेज करना, ठीक है, हौसला अफजाई करना। और इसका मतलब मदद करना भी होता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स आप देखें जी, स्पर, एड, हेल्प, असिस्ट। असिस्ट इसके करीब तरीन है और इंसाइट जो है वो भी इसका करीबी है। इसके बाद आप जो है यहाँ पे इंस्पायर भी लिख सकते हो, ठीक है, इंस्पायर भी इसका करीबी वर्ड है, ठीक है। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो आपने पीछे जो है एक वर्ड था अबैश, ये उसका जो है सिनोनिम भी बनता है, ठीक है, ये उसका एंटोनिम भी बनता है, ठीक है। इसका मतलब उसके उलट है। तो एम्बेरस, फ्लस्टर, वो देखें वही अबैश आ गया, डिसीट, डिटर, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब वफा करना भी हो सकता है, साथ देना, तो उसके बदले में इसका डिसीट भी इसका एंटोनिम्स हो सकता है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है एब्रिज, ठीक है। तो अब एब्रिज जो है इसका मतलब ये होता है, अब आप ब्रिज से याद कर लें, ब्रिज जो है वो फासले को हमेशा कम करता होता है अगर कोई दरियाई फासला हो तो एब्रिज का मतलब यही होता है कम कर देना, छोटा कर देना, घटा देना, शॉर्ट कर देना, ठीक है। किसी लेंथ को अगर हम कम करते हैं तो करीब तरीन इसका कर्टिल है और है एब्रीविएट, ये इसके करीबी हैं। डिमिनिश, ठीक है, रिट्रेंच, ये इसके जो हैं सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये इसके आगे जी सिनोनिम्स। और अब जो है हम एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो एंटोनिम्स में जो है प्रोट्रैक्ट इसका करीब तरीन है, एक्सपेंड इसका करीब तरीन है, बाकी इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। एलोंगेट, एक्सप्लेन, ठीक है। छोड़ना आपने ये वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आंसर अक्सर वो पूछता है, इनमें से आपने छोड़ना कोई भी नहीं है। कम अज़ कम एक वर्ड के आपको 5-5 सिनोनिम्स और 5-5 एंटोनिम्स ये वाले तो ज़रूर आने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी एब्रोगेट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास एब्रोगेट, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एब्रोगेट इसका मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना, एंड कर देना, टू एंड, ठीक है, ताल्लुक़ तोड़ देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, ठीक है। तो इसका जो करीब तरीन सिनोनिम है वो है वॉइड, ठीक है। ये सारे इसके करीबी हैं, इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो इसके करीबी ना हो, ठीक है। अनल, नलिफाई, ठीक है, रिसिन, उसके बाद आप कर सकते हो एंड, फिनिश, ठीक है। तो कंक्लूड, ये सारा आप इसके कर सकते हो। अब आपके इसके एंटोनिम्स जो है उसमें आप लिख सकते हो स्टार्टअप, ठीक है, कमेंस, स्टार्ट, इनैगोरेट, ये आप सारे जो हैं इसके एंटोनिम्स, यानी कि इब्तदाई वर्ड जो मीनिंग जितने भी देते हैं वो इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। इसका मतलब होता है ख़त्म कर देना जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है एब्स्टीमियस। क्या है, एब्स्टीमियस, ठीक है। एब्स्टीमियस के जो मीनिंग होते हैं ना, एक तो एब्स्टीमियस कहते हैं, ये एडजेक्टिव है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे बंदे को जो पारसा हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, नेक हो। दूसरा एब्स्टीमियस कहते हैं उस बंदे को, ये सिफ्त है, ठीक है, जो क्या है, एतदाल पसंद है, मोतदिल है, जो कि फजूल खर्ची नहीं करता, ठीक है। तो अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है टेम्परेट, मोतदिल, ठीक है, वही आ गया टेम्परेट, मॉडरेट, स्पारिंग, ठीक है, यानी मोतदिल, नेक, पारसा। अब तो इसके एंटोनिम्स हैं, यह है एक्जुबिरेंट, ठीक है, हद से बढ़ जाने वाला, लेविश,
प्रोडिगल, वेस्टफुल, इन सब का मतलब यही है कि फ़जूल खर्च, ज़्यादा खर्ची करने वाला, जो एतदाल ना रखता हो, या जो है वो हाथ से बढ़ने वाला। देखिए जो हाथ से बढ़ने वाला होता है वो कभी मुत्तकी भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया जी एक्सीड। ठीक है। एक्सीड का मतलब होता है रज़ामंद होना, एग्री हो जाना, मान लेना, रज़ामंदी दिखाना, तस्लीम कर लेना। ठीक है। तो अब इसके जो करीब तरीन सिनोनिम है वो है एसेंट, रज़ामंदी। ठीक है। उसके बाद जो है एग्री। ठीक है। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लेते हो इसको अप्रूव्ड आप लिख सकते हो इसके सिनोनिम्स में। ठीक है। मान लेना। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो डिम्योर, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद आप जो है डिसएग्री। ठीक है। ये सारे आप इसके जो है एंटोनिम्स में लिख सकते हो। अब ये बहुत ही आसान वर्ड है जो है एक्सेलरेट। ठीक है। इसका मतलब होता है बढ़ा देना, रफ्तार को बढ़ा देना। ठीक है। तो इसके सिनोनिम जो करीबी है वो है एक्सपीडाइट, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है वो है हमारे पास, आप लिख सकते हो स्पीड अप, क्विकन। ठीक है। गिव रेस। तो अब इसके एंटोनिम्स में जो आएगा वो आएगा रिटार्ड। ठीक है। डिसेलरेट। ठीक है। ये इसका करीबी है, ये भी इसका करीबी है। ठीक है। तो अब जो है, या आप जो है वो स्लो डाउन कर सकते हो। ठीक है। रिड्यूस द स्पीड इसका मतलब बनेगा। ठीक हो गया जी। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्कोलेट। अब मैं थोड़ी सी वजाहत कम कर रहा हूँ ताकि जो है ना वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको कम किया जा सके। एक्कोलेट। ठीक है। एक्कोलेट तो इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक्कोलेट का मतलब क्या होता है कि देखें, जब हम किसी को जो है ना वो उसकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उस जो अमल है ना उसको कहते हैं एक्कोलेट करना, यानी कि ये वर्ब है। ठीक है। यानी कि ट्रिब्यूट। ठीक है। ओवेशन, तो हौसला अफजाई जब हम कर रहे होते हैं तो उसको जो है हम ये कहते हैं। ठीक है। एक्कोलेट। तो ट्रिब्यूट इसका करीबी है, ओवेशन इसके बिल्कुल करीबी मीनिंग्स देने वाले हैं। ठीक है। इनकरेज करना आप इसको कह सकते हो, इंसाइट आप इसका लगा सकते हो, आप इसका इंस्पायर लगा सकते हो। तो ये सारे मीनिंग जो है आप यहाँ पे इसके एज ए सिनोनिम यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एंटोनिम्स वही अबैश है, ये आप देख सकते हो, डिस्करेज हो गया। ठीक है। तो कंफ्यूज्ड हो गया। ठीक है। कंपोज हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया। ये सारे इसके जो हैं क्या बनेंगे, फिर एंटोनिम्स बन जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अकॉर्ड। ठीक है। अकॉर्ड, अकॉर्डिंग से, के मुताबिक। ठीक है। के मुताबिक। ठीक है। यानी कि रज़ामंदी के मुताबिक, उसी के किसी चीज़ के मुताबिक होना। ठीक है। तो कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट। ठीक है। कंकरेंस। ठीक हो गया जी। तो इसके एंटोनिम्स जो हैं डिसेंशन, डिस्कॉर्ड। तो डिसएग्रीमेंट भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप एक्सेप्टेड भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप जो है अप्रूव्ड भी इसका सिनोनिम कर सकते हो, डिसअप्रूव्ड इसका एंटोनिम्स कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। तो ये जो आज की हमारी वीडियो थी, ये जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वो वाले हैं जो बार बार पूछे गए हैं, और मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। तो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा चलें आखिरी वालों को थोड़ा सा शार्ट अप कर देते हैं। बहरहाल कोशिश करें कि आप अच्छे तरीके से याद करें। ये वाले ज़रूर आएंगे, मुझसे लिखवा लें, जितने मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करवाऊँगा इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे। ये देखें, तजर्बात भी कोई चीज़ होती है, एक्सपीरियंस जो होते हैं ना लोगों के, वो बता रहे होते हैं कि क्या आने वाला है, और ये एजुकेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 5 नंबर के एजुकेटर्स में होते हैं, इसलिए मैंने जो है अपने थंबनेल में एजुकेटर्स के लिए स्पेशल लिखा हुआ है। तो जितने दोस्त जो है वो एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स में कर रहे हैं चाहे वो साइंस में कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को उन्होंने जो है मद्देनज़र रखना है और इन्हें अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आप कोशिश करें कि इनको अपने दिन का जो है वो टारगेट बनाएं, 10-10 जो है आप करें, तो मेरे ख्याल में आप तकरीबन जो है कोई आप देख लें 10-10 डेली करें तो आपका माइंड भी काम करना शुरू कर देगा। आप 2-1 महीने में जो है वो कोई 2000 कर सकते हैं जब आप रफ्तार बढ़ा देंगे। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि पहले मैंने आपको 10 करवाए हैं, 12 करवाए हैं, फिर मैं भी 20-20, 30-30 जो है ना वो एक वीडियो में अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकें। और रातें बहुत लंबी हैं, ये रातें जो है ना पढ़ाई के लिए सर्व करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।